हमारे सनातन धर्म पर अनेक प्रकार से मुसीबतें आ रही हैं। आप सब जानते ही हैं, समाचार पढ़ते होंगे, न्यूज़ देखते होंगे, अनेकों बार आपने सुना भी होगा कि सनातन धर्म खतरे में है, और हैं खतरे में। सनातन धर्मी लोग पूरे विश्व में सिर्फ भारत में ही हैं, और भारत में भी अब धीरे धीरे बहुत सारे राज्य खाली हो रहे हैं। किसी न किसी प्रकार से उनको मारा जा रहा है, बदला जा रहा है, डराया जा रहा है, और कितने ही राज्य खाली हो रहे हैं। कितनी घटनाएं पहले घट चुकी हैं, और जो घटना घटी उसके बारे में एक फिल्म भी आई थी, आप सब जानते भी होंगे, कश्मीर के ऊपर। देखिएगा एक बार जीवन में, आपको पता चलेगा कि क्या हालत हुई थी। और ये हालत इसलिए हुई क्योंकि हम अपने सनातन धर्म को भूल चुके थे। इतिहास गवाह है कि जो भी अपने इतिहास को भूल जाएगा कि हम कौन हैं, उसका पतन हो जाएगा, मिट जाएगा वो। अगर सिंह ये भूल जाए कि मैं सिंह हूं, तो उसका विनाश हो जाएगा। तो जो भी प्राचीन समय में, पहले के समय में सनातन धर्मियों के ऊपर जो अत्याचार हुए, मारे गए, मिट गए, घर छोड़ के भाग गए, उसके पीछे कारण यही था कि वो एकजुट नहीं थे, अपने धर्म के बारे में नहीं जानते थे। और कोई कहता था कि भाई एकजुट रहो, धर्म को जानो, अपने बच्चों को धर्म का पाठ पढ़ाओ, तो उस समय वो हंसी मजाक उड़ाते थे। अरे इसमें क्या रखा है? हम अगर धर्म का पालन करेंगे, धर्म के बारे में जानेंगे, तो खाएंगे कैसे? लोग बोलते हैं ना ऐसा। लोग कहते हैं भाई धर्म का काम तो आप करो, हमको तो दुकान पे जाना है, रोजी रोटी कमानी है। अरे रोजी रोटी कमाकर आप महल भी बना लोगे, लेकिन अगर संगठन नहीं होगा तो आपके महल में कोई दूसरा ही रहेगा। पर ऐसा हो चुका है, कितने ही लोगों को घर बार छोड़ करके भागना पड़ा। क्या हालत हुई होगी, और कितनी खबरें तो छुपाई जाती हैं। आज भी वैसा हो रहा है, होता है वैसा। हमारे यहाँ नहीं होता, इसलिए हम सोचते हैं कि सब बढ़िया है। लेकिन देखिए, जंगल में अगर इस कोने में आग लगती है ना, तो ये कोना भी एक न एक दिन तो जलेगा, जलेगा। इसलिए भैया, सनातन धर्म को समझिए, एकजुट रहिए, खंडित मत होइए। और ये जो सनातन धर्म को समझने की इच्छा हमारे अंदर नहीं आ रही है, इसके पीछे कारण है कि हम लोगों की बुद्धि बिगड़ी हुई है। और बुद्धि इसलिए बिगड़ी हुई है क्योंकि हमारे खान पान में गलत आहार, गलत व्यवहार, ये सब हो रहा है। जो नहीं खाना चाहिए वो सब खा पी रहे हैं, तो बुद्धि बिगड़ रही है। हमको शुद्ध होना होगा अपने आहार से, अपने आचरण से, अपने विचारों से, तभी तो हम अपने देश को, समाज को, परिवार को बचा पाएंगे। वरना आने वाला समय बड़ा खतरनाक है। कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे? इसलिए समझिए, भजन कीजिए, खूब ठाकुर जी की भक्ति कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ, हर बार कहता हूँ, आपसे भजन नहीं हो पाया ना, आप बोल रहे हैं कि हम अब तो उम्र बीत गई है, बूढ़ापा आ गया है, या बहुत सारे झंझट में फंसे हैं। कोशिश कीजिए आपसे भजन हो जाए, और नहीं हो पाए तो कम से कम अपने बच्चों को बोलिए कि भाई तुम भक्ति करो। भाई उनको तो आप बोलो, क्योंकि और समाज के लोग और धर्म के लोग अपने बच्चों को धर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं। वो लोग रोज जाते हैं उनके स्थान पर, रोज उनका जो शास्त्र पढ़ते हैं, और अभी से छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में धर्म का भाव वो लोग डाल रहे हैं, और वो ही आगे चल करके उनके धर्म को संभालेंगे। लेकिन हमारे सनातन धर्म के जो बच्चे हैं, वो तो फोन में ही बिजी हैं, और उनको कुछ नहीं पता है। फिर उनको तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम जो होता है वो सब वो फट पता है, वीडियो देख लेंगे बस। ऐसा कब तक चलेगा? एक दिन मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ये ना हो।